नौकरी में ही लोग जनता मतलब वहीं जाने लगी ड्यूटी पे, जहाँ ये ड्यूटी दे रहे जनता वहीं पहुँच जाती, इनसे कहती वहीं परमिशन दो, तो जनता वहीं पे भीड़ होने लगी। तो धीरे धीरे करके वहाँ धीरे और ज़्यादा भीड़ होने लगी। फिर इन्हें वहाँ से इस्तीफा देना ही पड़ा पुलिस से। वो लोग इस्तीफा नहीं दे रहे थे, बताया जाता है कि वो लोग इस्तीफा नहीं दे रहे थे। बहुत टाइम बाद उन्होंने फिर जब ज़्यादा ही भीड़ होने लगी तो इस्तीफा दे दिया। फिर वो लोग जब वो गाँव में आ गए तो गाँव में वही लोग फिर गाँव में आने लगे, भीड़ भाड़ वही गाँव में भीड़ आने लगी। फिर उनका जो जनता है उनका लाभ हुआ, एक दूसरे से लोग जुड़ते जाते हैं, जिनका लाभ होता गया वही आश्रम बनता चला गया। मान चलो हम ही हैं, हम करोड़पति हैं, अगर हमारा कोई बड़ा काम होता है तो हम करोड़ों रुपए दान कर देंगे। जैसे ही ये जो वोट लगाया आपने देखा होगा, इस वोट पे जिन्होंने ये दान दिया है उनके सबके नाम होंगे उसमें। जो लोग जिनका काम होता गया वो दान देते गए, आश्रम बनता चला गया। जी आपका नाम क्या है? मोनू कुमार। मोनू जी, भोले बाबा का सत्संग में लाखों लोग आते हैं, तो ऐसा क्या चमत्कार बाबा ने किया था जिसको देखने के बाद जो लोग लाखों लोग उनसे जुड़ते चले गए? वो तो लोगों को ही पता होगा, ये मतलब चमत्कार किसी ने देखा नहीं था। जो लोगों को चमत्कार हुआ, जिसको फायदा हुआ उसी ने जाना होगा। मतलब अभी तक किसी ने देखा नहीं क्या चमत्कार किया था। ऐसे लाभ होता है, किसी ने कहा कोई करोड़पति है उनकी लड़का नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा मेरे लड़का हो जाए, मैं यहाँ पे ये कुछ दे जाऊंगा, तो किसी का लाभ उसका लाभ हो गया, तो किसी ने ये जगह ले ली, वो बनवा दी लेके। ये जो आप जो यहाँ खड़े हैं, ये व्यवस्था किसी ने जगह ली, उनका लाभ हो गया तो उन्होंने जगह ली, बनवा दी। किसी ने ली, किसी ने बनवाई, किसी ने ईंट डाली, किसी ने टीन डाली, ऐसे जनता ने ही बनवाया है, ये जनता का ही है। अच्छा, तो क्या यहाँ जो बाबा के हैं आश्रम जो बने हुए कहाँ बने हुए हैं, मतलब कहाँ उन्होंने पूरा भक्तों ने बनाया हुआ उनका? यहाँ पे तो जन्मभूमि तो यही है। वैसे एक आश्रम बताया जाता है मैनपुरी में भी, और हमें पता नहीं, एक संबल में है शायद। इंडिया टुडे ग्रुप के देवेश पाल सिंह और हिमांशु मिश्र बाबा के गांव पहुंचे, जहां लोगों ने उन्हें चमत्कारी बाबा के कई किस्से सुनाए। 95-96 अचानक इनको सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि प्राप्त होने के बाद ये गांव में आ गए थे। ये मेरा छोटा भाई है, मेरे आंखों के सामने इसके डांड में दर्द हो रहा था, इसके डांड में दर्द हो रहा, तो बाबा जी ने टीम मारी, उस दर्द का आज तक दर्द नहीं हुआ है डांड में, आज तक नहीं हुआ है। 33 साल हो गई, आज तक दर्द नहीं हुआ। अच्छा, और ये देखो सिखाया जाएगा। नहीं, अच्छा, हमारे फिर होते थे हम, वो भी बंद हो गई। हमारे भैंस ने दूध नहीं दिया, बाबा जी ने पानी दिया अपने हाथ से, ये हमारे पिताजी। सर मेरी बात सुनो, और कुछ दिनों बाद हमारी एक भैंस थी, वो 8 दिन से दूध नहीं दे रही थी। लोटा लेके आए भाई बाबा पिताजी, लोटा लाने के बाद जल ले गए, और जैसे उन्होंने बताया ऐसे जल उसमें छिड़का, तुरंत ही 6 लीटर दूध दिया, तुरंत दिया। शक्ति आ गई बिल में, शक्ति आ गई बिल ने मोई दिखाई शक्ति। क्या शक्ति दिखाया? जब अंगूठी में शंकर भगवान ठाड़े थे, हम देखे खुद आँखिन थे, हम मान गए कि हाँ ये है कोई चीज। माता जी, जो भोले बाबा का बताया जा रहा है आश्रम पे एक नल लगे हुए, चमत्कारी नल है, बड़ा लोग वहाँ पे गंगा जल नहाते हैं, तो फायदा क्या है कहानी? भाई देखो, मैं बीमार पड़ी जाती, झूठ नहीं बोलेंगे हे परमात्मा, तो देखो मेरी घबराहट बंद हो गई। मैं सुबह आई तो मेरी पेशाब साइज करी, घुटनों में दर्द हो तो सत्संग करती तो हमें फायदा मिलो, तो हम आता है नल पे नहाने वो बोला, इसलिए चमत्कारी नल बोलते हैं जो लोग। हाँ। बाबा नारायण साकार विश्वहरी पहले यूपी पुलिस में कांस्टेबल था। 90 के दशक में उसकी कई थानाओं में तैनाती थी। उसकी आखिरी पोस्टिंग आगरा में थी। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी। हालांकि आज तक समेत कई मीडिया संस्थान बता रहे हैं कि नौकरी के दौरान साल 1997 में बाबा के ऊपर यौन शोषण की FIR भी दर्ज हुई थी। जेल से छूटने के बाद वह साकार विश्वहरी बाबा बनकर सत्संग करने लगा। सूरजपाल जाठा भोले बाबा के ऊपर अब तक 5 मुकदमे चल रहे हैं। आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद और राजस्थान के दौसा में उसके खिलाफ केस दर्ज है। करीब 5 साल पहले बाबा ने गांव छोड़ दिया। बाबा ने मैनपुरी में आश्रम बनाया और वहीं जाकर शिफ्ट हो गया। बताया जा रहा है कि बहादुर नगर में उसे अपने खिलाफ साजिश की आशंका थी। बाबा कारों के काफिले से चलता है, उसकी अपनी सिक्योरिटी है। अनुयायी उसे भगवान शिव की तरह पूछते हैं, इसलिए उसका नाम भोले बाबा पड़ गया। उसकी पत्नी का नाम कटोरी देवी है। हालांकि जो महिला सत्संग में उनके साथ दिखती है वो उनकी पत्नी नहीं बल्कि मामी है, जिसे अनुयायी माँ जी कहते हैं। बाबा ने अपने होलिये पर भी खासा ध्यान दिया है। उसके कपड़े दूसरे बाबाओं की तरह नहीं होते। वो सफेद कपड़े ही पहनता है, रंगीन चश्मे लगाता है, कई बार नीले रंग की टाई में भी नजर आता है। उसका दावा है कि पुलिस की नौकरी से VRS लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ। उसके बाद उसने अपने जीवन को मानव कल्याण में लगाने का फैसला कर लिया। उसके समागम में नेता अफसर पहुंचते रहते हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उसके कार्यक्रम में जा चुके हैं। उनका ट्वीट हादसा
हादसे में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बाबा की आर्मी काले रंग की ड्रेस पहनती है, उन्हें सेवादार कहा जाता है। वही सत्संग और समागम में सारे इंतजाम देखते हैं। कार्यक्रम में पानी बांटा जाता है। नए अनुयायी मानते हैं कि इस पानी को पीने से उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये पहली बार नहीं है कि बाबा के कार्यक्रम में उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटी है और भीड़ को काबू कर पाना मुश्किल हो गया है। मई 2022 में जब देश में कोरोना काल चल रहा था, यूपी के फर्रुखाबाद में भोले बाबा का सत्संग हुआ था। प्रशासन ने सिर्फ 50 लोगों की